इनको बोलिए कि रोज ब्राह्मण का भोजन करवाएं। देखिए दलित समझ के नहीं आएगा आदमी, ये सब बात नहीं है। हम लोग को निमंत्रण पड़ा, कुत्ता हमको काट लेगा तो कुत्ता को काटने जाए। वह उर्दू की भाषा है, हलाल और हराम लोग समझें। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण भोज कर रहे हैं और मांझी जी अपने हाथों से परोस रहे हैं। और हम यहाँ कुछ ब्राह्मणों से बात करेंगे कि आप इस दलित ब्राह्मण भोज में आए हैं, क्या मांझी जी को मैसेज देना चाहते हैं। ये समरस समाज की निर्माण हो रहा है। सृष्टि से जो है सब एक समान। ये जाति प्रथा तो लोगों का बनाया हुआ है। दुनिया बना था कोई जाति कर्म पर आधारित, तो कर्म पर आधारित तो ये तो बहुत बढ़िया है, नया मैसेज जाएगा और ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नई खुशबू आएगी। आपस में वैमनस्यता दूर हो गया और ये आज बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग इसको तहे दिल से समर्थन करते हैं। जिस तरह से मांझी जी ब्राह्मणों को आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उस पर आप क्या कहें। नहीं, देखिए वो उर्दू की भाषा है, वह उर्दू की भाषा है, हलाल और हराम लोग समझें। ये उर्दू का है, उसके माने लोग नहीं समझे। बिना कमाए जो खाता है उसको कहते हैं ये हराम खा रहा है। तो ये जो है बिना कमाए जो किया उसको अब सब नहीं कहा जाइए। और इन्होंने जो है पाखंड के ऊपर, ब्राह्मण जाति पर नहीं, पाखंड के ऊपर इन्होंने कहा, क्या कहा, हरामी। उसकी भाषा को समझिए, उसकी मीनिंग को समझिए। उर्दू का शब्द है, एगो हलाल एगो हराम, दो तरह की भाषा आप लोग जानते होंगे, आप पत्रकार हैं। तो हलाल माने जो मेहनत खाए, हराम जो बिना कमाए खाए। तो जो बिना मेहनत के उसको इन्होंने कहा और उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, दोषों के गलत में चाहिए। लेकिन मांझी जी इस भोज में एक शर्त भी रखे थे कि जो वैसे ही ब्राह्मण आए जो मदिरा और मांस का सेवन नहीं करते, तो क्या इनका शर्त कैसा आप देखते हैं। देखिए अब आप पूछते हैं तो मैं बता दिया, जो मांस मदिरा सेवन करेगा वो ब्राह्मण है ही नहीं। इसलिए कि जो है ब्राह्मणत्व का जो परिभाषा है वही सच्चा ब्राह्मण है। 3 टाइम गायत्री पर है, पवित्रता से रहे, जमीन पर है, सबको आशीर्वाद दे, उस एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से फैला। लेकिन जो अभी जो पी लिया, दारू पी लिया, उसकी तो शरीर में अलग माने एनर्जी हो गया, वह फिर ब्राह्मण नहीं रहा। जो शराब पीता, इन्होंने कहा जो शराब पी लिया, दारू किया, मांसाहारी करता है, वह ब्राह्मण कैसे लोग माने, नहीं मानेगा। मैं ये कहना हुआ सरकार। लेकिन हम गए थे बात करने ब्राह्मणों से, तो हमने बात किया कि आप क्या मांझी जी के यहाँ ब्राह्मण भोज में जाएंगे, तो उन्होंने साफ इनकार किया, कहा कि जो हमारे समाज को गालियाँ दे रहे हैं उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही ब्राह्मण जाएंगे तो दलित रहोगे। अब उस विषय व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा वह व्यक्ति संचालित हो रहा है तो राजनीति की भाषा बोल रहा है, सामाजिक भाषा नहीं बोल रहा है। नहीं जाएंगे इसके माने कहीं न कहीं उसको राजनीति से संबंध है। मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग को निमंत्रण पड़ा। आप लोग को निमंत्रण मिला है। हाँ, निमंत्रण मिला है। हम लोग जब निमंत्रण मिल गया, निमंत्रण जब हम लोग गछ लिए, हम लोग को मन में हुआ कि भाई चलना चाहिए। लेकिन आप लोग को मांझी जी आपत्तिजनक शब्द बोले थे। नहीं, ऐसा तो हम लोग को नहीं पता था। हम लोग को बाद में पता चला है किस तरह की बात है। लेकिन आपको नहीं पता था कि वो मांझी जी आप लोग को ब्राह्मण समाज को इस तरह। नहीं, ऐसा सुन लीजिए, हम लोग पूजा पाठ वाला है। हम लोग जजमान के चेला को पूजा पाठ कराने वाले हैं। हम लोग के लिए सब एक बराबर है, चाहे। लेकिन गाली भी देंगे तब पर भी। अब गाली दिया, जिनको सामने में दिया उनको न दिया, हम लोग के सामने में तो नहीं दिया है। ब्राह्मण समाज को दिया, ब्राह्मण समाज से आते हैं। 12 ब्राह्मण समाज को सबको बैठा करके गाली अगर होता ना, तब हम समझते कि हम ब्राह्मण समाज को गाली दिया। अब राह में चल रहे हैं, कहीं कोई बात हो रहा है, उसमें कोई बात हो जाए तो उसका कोई माने की मतलब नहीं होता है। हाँ, ये कब होता है, हम लोग को जैसे निमंत्रण दिए, अभी हम लोग आए, हम लोग को गाली देते, तब हम लोग समझते कि नहीं भाई, हम लोग को बुला करके गाली दिया, अपमान किया। मांझी जी आप लोग को जाकर निमंत्रण दिए थे। इनका स्टाफ गया है, स्टाफ दिया, ये नहीं दिए है। घर इनका स्टाफ आए थे घर पर। हाँ, घर पर हम लोग स्थान पर न है, स्थान पर में जैसे थे, वहाँ पर निमंत्रण मिला, वहाँ भोज है, आप लोग को आना है, तो ठीक है चलेंगे, बस यही तो बात है। क्या आप मांझी जी को माफ कर दें। देखिए, माफ जैसे क्या किया, कोई भी अगर हम तो पहले बोले हैं कि जो अगर चरण में गिर जाता है तो उसको शरण दे देना चाहिए।
चाहे बड़े हो या छोटे, उससे कुत्ता मतलब काट नहीं। लेगा तो कुत्ता को काटने जाएंगे हम? कुत्ता हमको काट लेगा तो कुत्ता को काटने जाए? लेकिन ब्राह्मण समाज को उन्होंने आपत्तिजनक समझा। अब बकते रहे ना, उनके बकने से क्या फर्क पड़ने वाला है? लालू जी भी बोलते थे, कुछ फर्क पड़ने वाला पड़ा आज तक? इसके बावजूद भी आप यहाँ हैं। तो और क्या कह रहे हैं? तो लालू जी भी बहुत बोलते थे, कुछ फर्क पड़ने वाला हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से आप ब्राह्मणों से हमने बात की, आप ही के समाज से, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो गाली दिए। आप वैसे ही ब्राह्मण जाएंगे जो दलित कोई दरिद्र नहीं है। अब अगर दरिद्र का बात कहा जाए तो ब्राह्मण दरिद्र होता ही है, जन्म से दरिद्र होता है। उनका बुद्धि को सद्बुद्धि दिलाने के लिए ना है। हम लोग देखिए, हम सह बात के एक बात हम जानते हैं कि हम लोग का धर्म जो है राम नाम सत्य है ना, आ सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, आ राम नाम सत्य है। तो राम जी दलित के यहाँ जा करके आ जूठा बैर जो है इसे खाए थे, हैं? तो हम लोग को जूठा तो नहीं ना खिलाए हैं। लेकिन मांझी जी राम को अस्तित्व को भी नहीं मानते। उनका नहीं मानने से नहीं ना होगा। अगर मान गए एक ठो अगर मन जाएगी, यानी कह देंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन है तो वही जड़। हम अब सुनिए, लेकिन आप यहाँ आए मांझी जी के यहाँ, तो मांझी जी राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं, लेकिन आप राम जी को बोल रहे हैं कि जिस तरह से नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी हिंदू हैं, मानना ही पड़ेगा। वो नहीं मानेंगे, उनका कोई जो है जड़ तो मानता ही होगा। वो थोड़े है कि नहीं मानते हैं, कैसे नहीं मानते हैं? वो हिंदू हैं तो क्या जो वो नहीं मानते हैं कि हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारा शंकर है, हमारा माता है, हमारा पिता है? नहीं मानते हैं वो। जो अगर अपना माता पिता को नहीं मानता होगा तो वही ना जैसे धर्म को नहीं मानेगा, राम को नहीं मानेगा। नहीं मानते होंगे तो आज मनवा देंगे। मान गए कि मान गए कि माने उनको जैसे मानना पड़ा, तब न अभी सबको जैसे बुलाए हैं कि हमारा जो गलती की है उसको क्षमा कीजिए। देखते हैं कि नहीं, कल जोर जोर करके प्रणाम कर रहे हैं। तो यानी कि आधा घंटा बाद हुआ, तो जब भी अगर कल जोर करके प्रणाम किए तबे समझिए कि गलती को महसूस किए। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोले जितना बात हुआ अभी तक इस संबंध में, इसमें सब राजनीति चाल है। अब उस राजनीति चाल से ये कुछ बोले, अगला आदमी कुछ बोला। हाँ, मानसिक राजनीति का है। अरे ये तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो राजनीति के आदमी है, ये है तो करेंगे ही राजनीति, नहीं करेंगे ऐसा कुछ बात थोड़े है। जी, सब तरह से बात कीजिए, अपना क्लासिफिकेशन बताए कि हम लोग मीट मछली खाने वाले, दारू पीने वाले ब्राह्मण के लिए हम बोले हैं, तो हम लोग उस पर थोड़ा विचार किए कि अच्छा वैसे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ने, चलिए देखा जाएगा जो भी होगा, चला है आदमी। और ऐसा नहीं है कि भोजन इनके यहाँ कोई नहीं करेगा, इनको बोलिए कि रोज ब्राह्मण का भोजन करवाएं। देखिए, दलित समझ के नहीं आएगा आदमी, ये सब बात नहीं है। लोग कराता कहाँ है भोजन, ये कभी अपने घर पे कराए नहीं होंगे। रोज भोज करवाए, देखिए रोज ब्राह्मण आके खाएगा, दक्षिणा लेकर जाएगा, नहीं है, ऐसा बात नहीं है।